मेष राशि कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना। हैप्पी हैप्पी दिवाली। अब देखिए कि आपके कई सारे कार्य जो अटके हुए थे आपके हिसाब से स्व के लिए, उसमें आपको जल्दी जल्दी अपने डिसीजंस लेने, कामों को आगे बढ़ाना है। तबीयत अभी ठीक है, लेकिन आपको यही तबीयत जो है संभालनी पड़ेगी 14 तारीख के बाद। अभी भी आपको फिलहाल प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है उससे आपको निजात मिलेगी 16 तारीख के बाद। 16 तारीख के बाद भी आपकी कुछ डीले हो सकती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना है। फिलहाल अपने मानसिक दशा को कंट्रोल में रखना है। बच्चों से अनबन नहीं करनी है। अपने कोई भी काम जो आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। आप काम के लिए आपको साथ मिलेगा व्यावसायिक पार्टनर का भी, लेकिन उनके साथ भी उलझना नहीं है। ये बात अवश्य ध्यान में रखी जाए कि शनि की अनिष्टता लगभग कम हो गई है और आपके खर्चे कंट्रोल में आ गए हैं। अब आप वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह लेने की बातें शुरू कर सकते हैं। माता पक्ष से इसमें काफी सपोर्ट मिलेगा आपको और आपकी तबीयत हरी भरी करने में भी गुरु की बहुत सहायता मिलेगी आपको, और आप पहले से बहुत ज्यादा यशस्वी और बहुत ज्यादा अपने भाग्य को, नसीब को जगाने वाली स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जो इस महीने का एंड है वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। इस महीने की शुरुआत में आप मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में आप धन प्राप्त कर सकते हैं, परिवार का सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, और साथ साथ में इस महीने की शुरुआत में ही ऐसे हायर स्टडीज के लिए आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं। पिता का सपोर्ट मिल सकता है और अकस्मात धन आने की संभावनाएं आपके साथ बनी रहेंगी। केसेस विवाद में बिल्कुल अगर ना उलझे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके लिए जो तारीखें बड़ी शुभ हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11 और 12। इन तारीखों को आप कोई सा भी व्यवहार कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टी के लेन देन हो, या आप वाहन के लेन देन करना चाहते हैं, माता के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या हेल्पर्स बढ़ाना चाहते हैं, स्टाफ बढ़ाना चाहते हैं तो। और जो तारीख आपको ध्यान रखना है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में धन नहीं लगाना है, वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों को रहे आप सावधान। माता की तबीयत का भी ध्यान रखें, प्रॉपर्टी वाहन की डीले ना करें। वृषभ राशि कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना। हैप्पी हैप्पी दिवाली। अब देखिए आपके लिए दिवाली बड़ी शुभ जाने वाली है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलने वाला है, नौकरी का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, स्व का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थोड़ा बहुत आपको तबीयत की परेशानी रह सकती है, प्रजनन अंगों से रिलेटेड है, छोटा मोटा बुखार वगैरह। अदरवाइज आपको जो केसेस विवाद की बहुत परेशानी थी उससे मुक्ति मिलने जा रही है। यात्राओं में डीले हो रही है, नौकरी की प्राप्ति हो रही है, विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो खत्म हो रहा है। आपको अचानक से व्यवसाय में वृद्धि नजर आएगी। आपको पराक्रम बहुत बढ़ता नजर आएगा। बहुत विद्वत्ता से आप सभी कार्य पाएंगे, आपकी वाहवाह होगी। आपके कार्यों में अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको स्थानांतरण करना है तो वो भी आपको, समझिए दूसरी जगह नौकरी प्राप्त करनी है या काम व्यवसाय करना है तो वो भी काम हो सकता है। इन दिनों थोड़ा बहुत मानसिक बेचैनी आपको बनी हुई है, तो उस मानसिक बेचैनी के लिए इस महीने में थोड़ा सावधान रहना। गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन कर सकते हैं आप उसके लिए। और जहां तक आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश का मामला है वो खत्म होने वाला है, लेकिन वहां पर आपको फिर भी सावधानी से रहना है। ये भी बात आप याद रखें कि जो पैसा बिल्कुल भी अटक गया था और आ नहीं रहा था तो पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। माता पक्ष की तबीयत अभी संभाले ही रखें, घर में वाद विवाद ना करें। आप कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसमें वाहन लाना है, प्रॉपर्टी लाना है, उसकी चर्चा अभी नहीं करें तो अच्छा है। और नौकरी के विषय में भी मैं आपसे एक बात कहूंगी कि जो काम मिलता है उसको स्वीकार करते चलिए। ये मत बोलिए कि ये छोटा है, इसमें पैसे कम है, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। और जो संचित धन है उसको दबा के रखें, संचित धन निकाले ना, नहीं तो दिवाली में दिवाला निकल जाएगा और आपके बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। ये भी याद रखें, विदेश रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ, और आप बहुत ज्यादा आश्वस्त हो सकते हैं उसमें। प्रेम संबंध अगर आपके हैं और आप विवाहित नहीं है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम भी बनते नजर आते हैं। वृषभ राशि वालों, आपको जो सावधान रहने की जरूरत है, यात्रा नहीं करनी है या पैसा नहीं लगाना है या छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव नहीं करना है, वो वाली तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों को रहें आप सावधान और अपने कार्यों को बहुत ज्यादा संभल कर करें। यात्रा पर न जाए तो अच्छा है, जाना पड़े तो आप अपनी दवाइयां, खाना पीना साथ लेकर जाएं। और आपके लिए जो तारीखें अच्छी हैं वो हैं 6, 7, 8, 10, 11 और 12। ये तारीखें बहुत शुभ रहेंगी आपको पैसों का लेन देन करने के लिए, यात्रा पर जाने के लिए। मिथुन राशि
कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? बहुत ही शुभ, अनिष्टताएं खत्म, तबीयत हरी भरी और विवाहित जीवन से सपोर्ट, नए नए आपको ऑफर्स आएंगे काम बढ़ाने के लिए, आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। जो बिल्कुल भी आपको नौकरी से निकाल दिया गया या आपको एकदम से तकलीफ हो गई काम की, आपको पैसों की चिंता हो गई, उससे बाहर निकलेंगे, पैसे भी आते नजर आएंगे। बस माइंड आपका त्रस्त है बच्चों की परेशानियों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, तो इससे आधी अधूरी मुक्ति तो आपको मिल जाएगी। बस आपको अपने डिसीजन सही रखने के लिए दुर्गा की आराधना करनी है, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करने हैं और विरोधियों से सावधान रहना है। हालांकि शत्रु हंता योग बनाते हैं मंगल और आपको लाभ भी ला कर देते हैं, लेकिन ऐसे में भी आपको अपनी तबीयत ठीक रखना, पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचना, खाने पीने पर अपना कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी होगा। जो कार्यों में आपके विरोधी पैदा हो गए उनसे आंशिक रूप से आपको निजात मिलने जा रही है। घर परिवार की परेशानियां अभी भी बनी हुई हैं, इसलिए वाहन प्रॉपर्टी वगैरह लेने की चर्चा न करें और अपने घर में सुख शांति बने रहे, इसलिए आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर अवश्य जाएं। अभी यात्राएं थोड़ी स्थगित रखें तो अच्छा है, कहीं भी घूमने फिरने कहीं भी जाएंगे आप तो खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जाएं। और अगर तबीयत खराब लगती है, अनावश्यक तकलीफ होती है यात्रा में, तो आपको लौट आना चाहिए या स्थगित करनी चाहिए या अदरवाइज अपना ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो मैं पहले बता दूं। इन तारीखों में आप स्टॉक मार्केट का काम कर सकते हैं, इन तारीखों में आप संचित धन बना सकते हैं, इन तारीखों में कोई नौकरी बोलने चालने से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। वो हैं 6, 7, 8, 10, 11 और 12। और जो तारीखें आपको कहती हैं कि सावधान रहो, वो वाली हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों को आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपको धन का नाश हो, परिवार में मनमुटाव हो, कोई गलत भाषा आप यूज करें। कर्क राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? हैप्पी हैप्पी दिवाली। अब समझ लीजिए कर्क राशि वालों, आपके लिए ये महीना बहुत ही शुभ है। कई कार्य आपके बनते नजर आएंगे, भाग्य में जो अटकाव था और आप बहुत दुखी थे तो अटकाव से आपकी होगी आंशिक रूप से मुक्ति, आधी अधूरी मुक्ति तो हो ही जाएगी। और आप जो बहुत बेचैन थे कर्जे वगैरह को लेकर तो वो भी चुकेंगे। ये भी याद रखें कि आपकी दिमागी स्थिति अच्छी होगी। आप जो बहुत दिनों से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या कोई मानसिक तकलीफ से गुजर रहे थे, उससे मुक्ति होगी। जिन लोगों को संतान की अपेक्षा है वो संतान पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, डिग्री वगैरह हासिल कर सकते हैं, मित्रों से सहायता मिलेगी। वहीं पर माता पक्ष की तबीयत संभालें तो माता पक्ष से बहुत सपोर्ट रहेगा। और जो थोड़ा बहुत परिवार के कारण बेचैनी है उससे बचना चाहिए, आपको हार्ट रिलेटेड समस्याओं से बचना चाहिए। वहीं पर माता पक्ष से आपको धन का लाभ, सुखों में वृद्धि भी ये महीना लेकर आता है। थोड़ा बहुत जो भ्रमित होने की बीमारी है उससे आपको अभी भी सावधान रहना चाहिए और उसके लिए आपको शिव जी के मंदिर जाके काले तिल डाल के जल चढ़ाना चाहिए। और अपनी मानसिक स्थिति और अच्छी करने के लिए आपको मंगलवार के दिन गणेश जी के दर्शन करने चाहिए, जिससे आपके परिवार में भी स्थिति अच्छी होगी। आपके लिए ये महीना बहुत शुभ जाने वाला है और जो अच्छी तारीखें हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट या अन्य प्रकार के व्यवहार अपने आप को लेकर, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ये तारीखें आपको बहुत खुशी देंगी और आपके सारे कार्य करवाएंगे। वहीं पर आपको सावधान रहना है। 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों को सावधानी बरतिए और अपने कार्य को जो है संभल कर करें। खुद से रिलेटेड कोई रिस्क ना लें और साथ साथ अपना मन बुझे आपका तो शिव जी के मंदिर अवश्य जाएं। सिंह राशि, ऐसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? हैप्पी 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 दिवाली। ये दिवाली आपको अच्छी जाएगी। जो ढैया का कुप्रभाव है उससे काफी मुक्ति मिलने वाली है आपको। अगर आपके प्रेम संबंध है तो उसमें उच्च कोटि के आपको सपोर्ट मिलेंगे। विदेश रिलेटेड बड़ा काम हो सकता है, घर में प्रॉपर्टी वाहन लाने के योग, माता पक्ष से सपोर्ट और वहीं पर आपकी तबीयत अच्छी होने के पूर्ण संकेत हैं। और ये भी दिखता है कि डायग्नोज वगैरह हो सकता है, नया काम शुरू हो सकता है, ससुराल पक्ष से मन मुटाव भी खत्म हो सकता है और उनके साथ मिलकर आपका नया काम भी शुरू हो सकता है। विवाहित जीवन में जो खटास है उससे आप थोड़ा सा कोई रास्ता वस्ता निकालें और स्पेस देकर, और एमिकेबली कोई बातें हैं बिगड़ी हुई तो उनको ठीक कीजिए। ये भी याद रखें कि घर से रिलेटेड कोई कार्य अटक गए थे तो उसके लिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यात्राओं में, मीडिया आर्ट से रिलेटेड जिन कामों में आपको यश चाहिए उन कामों में आपको यश अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति जो पहले बहुत खराब थी
अब पहले से बेहतर तो होगी, लेकिन ज़्यादा दिमाग चलाना, खर्च करना, बेकार में थक जाना ये आवश्यक नहीं है। खर्चे भी शुभ कामों में सही, लेकिन बहुत सारे खर्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको कार्य मिलने वाला है। आपके लिए जो अनावश्यक आप खर्चे करने की सोच रहे हैं वो टालें। 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों को, और इन्हीं तारीखों को मनमुटाव ना करें। अपने प्रेम संबंधों में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पैसा ना लगाएं। अब जो काम आपके बनने वाले हैं वो हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन तारीखों को आपके विदेश में काम बन सकते हैं। प्रेम संबंध से सपोर्ट मिल सकता है, खर्चा पूरा हो जाए, इससे रिलेटेड आपको धन आ सकता है, केस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। कन्या राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? हैप्पी हैप्पी दिवाली। आपके लिए महीना जो है कई सारी बातें लेकर आए हैं, आपको समझाने वाली भी और आपको आगे बढ़ाने वाली भी। अब देखिए, लाभ होगा पैसों का, किसी विवाद से पैसे निकलेंगे, यात्राओं में बड़ी शुभता मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत हौसला मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, आपके पिता, ताया, चाचा समान लोग, बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे और छोटे भाई बहन भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनसे मन मुटाव त्याग दीजिए। और अगर उनकी तबीयत खराब है तो उनको सपोर्ट कीजिए। अपनी तबीयत आपकी यात्रा में अगर खराब होती है तो खाना पीना तो लेकर जाना साथ में तबीयत का भी ध्यान रखना। गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन विजिट करना। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था या व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई अनबन थी तो वो खत्म होने जा रही है लगभग, और थोड़ी बहुत जो रहेगी वो अपनी चतुराई से खत्म कीजिए। नौकरी मिलती है तो उसको यस बोलिए और नौकरी को आने दीजिए, मना मत करिए। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी काम बन सकते हैं। अपना संचित धन ना निकालें, इस महीने ज्यादा खर्चा ना करें परिवार पर या खुद पर, और कोई बोलचाल की भाषा अपनी ठीक रहे इसका भी ध्यान रखें। मिठास रखें बातों में और वो आप रखेंगे। अगर आपको प्रेम संबंध से अलगाव हो गया है, लोनलीनेस फील हो रही है, तो उसमें भी आपको बुधवार के दिन की हुई गणेश जी की जो आराधना है वो भयंकर सूट करेगी। ये भी याद रखें कि फिलहाल आपको विदेश रिलेटेड चक्कर अगर काटना है तो थोड़ा बहुत संभल के, नहीं तो उसको स्थगित कर दीजिए। प्रेम संबंध में थोड़ा सा आप स्पेस देकर रहें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको सावधान रहना है, अपना धन जो आ रहा है उसको मना नहीं करना है इन तारीखों को। कौन सी तारीखें? और उनमें आप केस विवाद में भी हाथ नहीं डालना है। तारीख 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों को रहें सावधान अपने पैसों के लिए और अपने ताया चाचा पिता समान लोगों के साथ रिश्तों के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और कौन सी तारीखें आपके लिए धन लाती हैं, पैसा लाती हैं, मुक्ति देती हैं केस विवाद से? वो हैं 6, 7, 8, 10, 11 और 12। तुला राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? थोड़ा सा अपनी तबीयत को संभाल लें। सूर्य से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं आपको, वो जो 15-16 तारीख तक बनी हुई हैं उसमें अगर अपना ध्यान रख लें और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, दुर्गा के पाठ अगर आप करते रहें तो आपका दिमाग और आपका शरीर अगर संभला रहे तो आप हर स्थिति से बाहर निकलेंगे। अदरवाइज फर्स्ट हाफ में आपको सरदर्द या माइग्रेन या हर प्रकार की कहते हैं ना हड्डी, स्कल, आंखें, स्पाइन, D3, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क से रिलेटेड कोई परेशानी पहले फर्स्ट हाफ में अगर होती है तो आपको दुर्गा के ही जाप करना है, डायग्नोस करवाना है और अपना इलाज करना है, रेस्ट करना है, ज़्यादा थकिए मत। और जो शुभ संदेशा है आपके लिए वो कि बड़ी नौकरी, बड़ा ओहदा, नेक नामी आपके द्वारे है और आपके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपके द्वारे है। इज्जत नाम आपका बढ़ेगा, बड़ा काम, बड़ा ओहदा आपको मिल सकता है। जो लोग व्यसनों से रिलेटेड काम करते हैं वो संभल कर करें, उसमें धोखा ना हो, मित्रता से धोखा ना हो, बच्चों को गलत व्यसनों की आदत ना पड़ जाए इसका भी ध्यान रखना है। अभी फिलहाल आप बहुत परेशान थे नौकरी को लेकर, लोन्स को लेकर या अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार को लेकर, तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलने जा रहा है। बस माता की तबीयत का ध्यान रखें। घर का वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह बेचने बिचाने की बात ना करें, ना ही कुछ लेने की बात करें। फिलहाल ये नवंबर का महीना आपको सावधान रहना अपने संचित धन को भी लेकर। हालांकि आप बहुत अग्रेसिव होकर सोचेंगे व्यवसाय में डाल दूं पैसा, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, लेकिन मत कीजिएगा। आपको यात्रा में निकलेंगे तो उसमें फायदा होने वाला है और आपको फायदा हो सकता है विदेश यात्रा से भी, प्रोवाइडेडली आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करते रहें। अब आपको सावधान रहना है अपने कार्यों को लेकर के। हमने मना कर दिया, हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। कौन सी तारीख है जब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार नहीं करने हैं? वो हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। और कौन सी तारीखों में कर सकते हैं और कौन सी तारीखों में यश पा सकते हैं? वो है 6, 7, 8, 10, 11 और 12। इन तारीखों में आपको फायदा
होने जा रहा है। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? हैप्पी 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 दिवाली। बहुत ही शुभ है ये महीना आपके लिए। माइंड खुल गया है, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो रही हैं, आपके नसीब जागने की अवस्था संपूर्ण तैयार है और नया बड़ा कामों में यशस्वी करना आने के लिए थोड़ा सा रुकिए। 15-16 तारीख के बाद ये काम अचानक बढ़ जाएंगे, तब तक सावधानियां बरतनी है। तब तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा खर्चा कम करना है, विदेश रिलेटेड कार्यक्रम स्थगित रखने हैं, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। और अपनी तबीयत का ध्यान रखने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, धन आने की पूर्ण व्यवस्था करते हैं। गुरु और साथ में आपको भी तबीयत ठीक करने में मदद करते हैं। आपके लिए पिता से बड़ा सपोर्ट मिलता है, आपकी हायर स्टडीज की तमन्नाएं पूरी होती हैं। और फिलहाल अपनी तबीयत संभालने के लिए आपको निरंतर हरी चीजें खा के सेवन करके रहना चाहिए। इन दिनों जो आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश था, उन कलह क्लेश से अगर आप निकलना चाहते हैं तो तारीख 15-16 के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तब तक आपके खर्चों पर भी कंट्रोल आएंगे, विदेश रिलेटेड कार्यक्रम बन सकते हैं। विदेश में मीडिया आर्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, काम हो तो वो अवश्य करें। विवाहित जीवन नहीं है और प्रेम संबंध है तो 15-16 तारीख तक सावधान रहें। 15-16 तारीख के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस महीने के अंत में शनि मार्गी होने वाले हैं, तो जो आपके दिमाग पर बैठा हुआ शनि तंग कर रहा है आपको, वो तंग होने से आपकी मुक्ति हो जाएगी। डिसीजंस थोड़े कड़वे रहेंगे। आपको अपने परिवार में खासकर अपनी माता की तबीयत संभालनी है इस महीने के अंत तक। और ये भी याद रखें कि आप वाहन प्रॉपर्टी लेने की चर्चा फिलहाल ना करें। आपके लिए जो अच्छे दिन हैं नया काम पकड़ने के लिए वो हैं तारीख 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन तारीखों को आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यात्रा कर सकते हैं, आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपको ये सब कब अवॉइड करना है? तारीख 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों को आपको ये सभी चीजें नहीं करनी है। धनुराशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली बहुत शुभ जाएगी। धनुराशि वालों उच्च के हो गए गुरु, लेकिन अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में है इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ फायदा नहीं देंगे। सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। थोड़ा बहुत लोगों को लगता है कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी होने जा रही है। आपको अब विवाह के जोर पकड़ने वाले हैं बातें, और आपके कई सारे कार्य, माता से रिलेटेड, माता का काम, माता की तबीयत पहले से बेहतर होने जा रही है। आप वाहन प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे थे तो अब आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के 28 नवंबर तक। और अभी फिलहाल जो शनि वक्री हैं वो इस महीने के अंत में मार्गी जैसे ही हो जाएंगे, आपके कार्य खुल जाएंगे, आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी जो बिगड़ गई थी, परिवार में जो मनमुटाव था वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल झगड़े फसाद से बचें। फिलहाल अपने कार्य को ठीक करने के लिए, अपनी शादी के अच्छे वर वधु के चयन होने के लिए आपको गणेश जी के मंदिर मंगलवार और बुधवार के दिन विजिट करना चाहिए। और फिलहाल आपका जो नसीबा सोया हुआ है 15-16 तारीख तक, उसके लिए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए कि काम आपका तत्परता से हो, जल्दी कार्य हो। वैसे बता दूं, आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से लेकर रिलेटेड काम, केस विवाद, इनसे मुक्ति मिल रही है आपको 15-16 तारीख के बाद। और ये भी याद रखें कि आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं एंड इन्हीं क्षेत्रों में, तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें गणेश जी की आराधना ही आपके काम आएगी। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपको किन तारीखों को सावधान रहना है? आपको सावधान रहना है अपनी हेल्थ को लेकर, नए व्यवसाय को लेकर, ससुराल पक्ष के साथ कोई डिस्कशन या आपके विवाहित जीवन के साथ कोई डिस्कशन बेकार की, इनमें बचने के लिए तारीख 1, 2, 3, 4 और 27, 28, 29 को थोड़ा सावधान रहें। अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, रेस्ट करें, कम बात करें। और अच्छी तारीखें कौन सी हैं? जब आपके नए कार्य, वर वधु का चयन, बिजनेस को आगे बढ़ाना या कोई काम सीखना, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन तारीखों को आपको इनमें काफी यश मिलेगा। मकर राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? हैप्पी हैप्पी दिवाली। ये दिवाली अब आपके लिए बहुत शुभ जाने वाली है क्योंकि नया व्यवसाय शुरू होने वाला है।
आपकी धन आने की प्रतीक्षा खत्म हुई, अब धन आएगा कैसे, शुरुआत से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसमें आपका जो द्विस्वभाव है, आप दो तरह सोचते हैं, परेशान होते हैं लोन्स वगैरह को लेकर, और आपकी बोलचाल से बात ना बिगड़े इसका भी ध्यान रखना है। आपको परिवारजनों से मनमुटाव या कपट नहीं रखना है, तो जाकर ये सब बातें खत्म होंगी। अदरवाइज आप एक काम करें, आप हनुमान चालीसा के पाठ करें तो भी आपको इनसे मुक्ति मिलेगी। अभी फिलहाल आप अगर कॉन्सेंट्रेट करें अपने कार्यों पर तो 15-16 तारीख के बाद आपका काम बहुत अच्छा होने जा रहा है। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और उसके आगे फिर आपके लगने शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो आपको काफी राहत मिलने वाली है महीने के एंड में, और मिड से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो तब तक आपको संभालना है, और तब तक गुरु भी अपनी बाजी संभाले हुए हैं। वर वधु के चयन के योग आए हैं, शादी के योग आए हैं, और साथ साथ आपके व्यवसाय कार्य बढ़ाने के विदेश में भी योग आए हैं। तो उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो तबीयत खराब होती है, फोड़ा फुंसी वगैरह से रिलेटेड, उसको अवॉइड मत कीजिए। और जो तबीयत हड्डी स्कल दांत आंख के स्पाइन स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क अर्थराइटिस वगैरह से रिलेटेड, D3 कम हो जाना, इन सब से रिलेटेड तबीयत खराब है तो सनलाइट में बैठें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करें। यात्रा पर निकलें तो फिलहाल जब तक शनि मार्गी नहीं होते अपने दवाई खाना पीना साथ लेकर जाएं। अदरवाइज ऑल्सो आपकी यात्राएं बड़ी अब सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जो कार्यों में आप गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम करना चाहते हैं या आपको पिता का सपोर्ट चाहिए तो वो कम मिलेगा सपोर्ट आपको, लेकिन आपके कार्य उसके अगले महीने मतलब दिसंबर के 15 नवंबर के बाद ही बनते नजर आते हैं। दिसंबर की 15 तारीख तक काफी बन चुके होंगे। सावधान रहना है आपको अपने व्यवसाय को लेकर या विवाहित जीवन को लेकर तारीख 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 को। और आपको कब खुशियां मिलेंगी अपने व्यवसाय से, विवाहित जीवन से या वर वधु के चयन के लिए? 6, 7, 8, 10, 11, 12 ये तारीखें आपको बहुत सूट करती हैं। कुंभ राशि कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? हैप्पी दिवाली। अब देखिए दीपावली बड़ी शुभ जाने वाली है, नौकरी लगने वाली है, लोन्स की प्राप्ति हो सकती है, जो पैसे स्थगित हो गए थे केस विवाद में या पैसे नहीं आ रहे थे वो पैसे खुलेंगे, कार्य बढ़ेंगे, इज्जत अफजाई होगी। और जो कुछ कार्य थोड़े बहुत अटके हुए हैं उसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तबीयत ठीक रखनी पड़ेगी, और आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तबीयत ठीक रखनी चाहिए। ये जो हैपनिंग है तबीयत ठीक करने की, ये महीने के एंड में ठीक होता नजर आता है। वहीं पूर्वार्ध के बाद जो मिड के बाद जो स्थिति आएगी वो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करने के लिए, कोई बड़ा कार्य जो आप करना चाहते हैं, नेतागिरी अभिनेतागिरी वगैरह से रिलेटेड, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। फिलहाल जो भाषा कड़वी है ना उससे बचें, लेकिन उसमें भी आप काफी समझदार हो जाएंगे, आप संभल कर बोलेंगे भी और परिवार भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाषा गलत होती है तो परिवार भी सपोर्ट नहीं करता। आपका जो संचित धन है वो बचा के रखें और वो अब बचेगा भी। और ये अनिष्टता जो है शनि की जो आपके लग्नेश है ये खत्म हो जाएगी इस महीने के अंत में। शनि मार्गी होने वाले हैं तो आप काफी कुछ रेस्ट, आराम, रिलैक्सेशन पाएंगे। आप ये भी समझ लीजिए कि अब आपके विचार बड़े घूम रहे हैं, नेगेटिविटी और मैनिपुलेशन और पॉलिटिक्स, इन सब से अगर आप बचना चाहें तो आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, शिव जी पर जाकर एक काले तिल डालकर जल चढ़ा सकते हैं, त्र्यंबकम जामहे के जाप कर सकते हैं। विवाहित जीवन में विघटन न करें तो अच्छा है, क्योंकि स्थिति बिगड़ सकती है, और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी विघटन न करें तो ये अच्छा ही रहेगा। आपको कब सावधान रहना है विरोधियों को लेकर लोन्स पाने के लिए या बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में? वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों को रहें सावधान। और आपको कब इन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है? बैंकों से आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपको नौकरी लग सकती है, आपके मामा पक्ष से सपोर्ट मिल सकता है, आपके लोन्स प्राप्त हो सकते हैं। वो तारीखें हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12। मीन राशि कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना? हैप्पी दिवाली। अब देखिए आपके जो शनि लग्न में बैठकर आपकी 7.5 कर राशि के लिए और आपको वक्री होकर जो अनिष्टता ले आए थे, खर्चे, अंधाधुंध और बेचैनी और तबीयत खराब और कोई साथ नहीं दे रहा,
ये तो अब खत्म हुआ। अब आपके लग्नेश आपको सपोर्ट देते हैं, मानसिक चैन आता है, सात्विकता आती है, बच्चों से सपोर्ट मिलता है, उनके शुभ कार्य होने की बातें होती हैं, उनकी शादियों के लिए आप आगे बढ़ते हैं, संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, कार्यों के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए थोड़ी सी तबीयत अब प्रजनन अंगों से रिलेटेड अगर संभालें या हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या हो थोड़ी बहुत तो उससे बचें और अपना डायग्नोज करा लें। परफेक्ट डायग्नोज होगा फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में आपकी तबीयत ठीक होती नजर आती है मुझे। और फिलहाल आपको किसी से लोन नहीं लेना है, विरोधियों से सावधान रहना है, और आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार फर्स्ट हाफ में वगैरह अच्छे से नहीं होते तो थोड़ा सा ध्यान देकर करें। पेपरबाजी वगैरह लोन्स वगैरह की प्राप्ति फिलहाल स्थगित करें, क्योंकि आप अगर फर्स्ट हाफ में लोन लेते हैं तो चुकाने में तकलीफ हो जाएगी। आप ये भी याद रखें कि यात्रा में जाएं तो खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जाएं, और माता पक्ष की तबीयत का अवश्य ध्यान रखें। विवाहित जीवन के साथी की भी तबीयत का अवश्य ध्यान रखें। आपके कुछ अनाप शनाप खर्चे जो मैनिपुलेशन में या इधर उधर भागने में और बेकार का आपको लग रहा है, मैं इस केस से इस विवाद से ऐसे निकल जाऊंगा, मैं पैसे का ये व्यवहार करूं वो करूं, मत कीजिए, क्योंकि आपको ये शांति अपने आप ही इस महीने के एंड में मिल जाने वाली है और आप इन तकलीफों से बाहर निकलते लगते हैं मुझे। शनि मार्गी होने के बाद काफी रिलैक्सेशन आएगा माइंड में। आपको कब सावधान रहना है अपने माइंड को लेकर, अपने बच्चों की स्थिति लेकर, उनकी शादी वगैरह, संतान प्राप्ति की बातों को लेकर। तारीख 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों को आप रहें सावधान, बेचैनी ना करें, शिव जी की आराधना करें। और कब इन बातों में जो आगे बढ़ना है या आपको लाभ हो सकता है, तारीख 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन तारीखों को आपको लाभ हो सकता है।